धर्म की राजनीति काम चोर किया करते हैं, पत्रकारिता करते हो। हिंदुस्तान के सब पत्रकारों को आज मेरा चैलेंज है की है। अभी वहाँ पे उथल पुथल हुआ है। सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम हैं, उनका एक ऐसा बयान आया है जो आप उसको खुद बताइएगा। उन्होंने कहा है किडनी के बदले अपनी बेटी को टिकट दिया है लालू यादव ने। इसमें तो बेटी का अपमान भाजपा का सम्मान। अच्छा, बेटी का अपमान भाजपा का सम्मान है। हाँ। भाजपा वाले बेटियों का हमेशा अपमान करते आए। एक बेटी का फिर कर दिया कि अगर कोई बेटी अपने बाप को जीवन दान देती है और उसे भी तुम कहीं टिकट से या उससे तोलते हो, वो बेटी विदेश में रहती है, उसने दिया है, तो ये पारिवारिक उनका मामला था। इसको राजनीति में लाना मतलब इससे गिरी हुई कोई हरकत हो सकती है। सिर पे वो बांध लिया था मुड़ाछा। हाँ, कि मैं इसे मुख्यमंत्री से हटा कर के ही इसे खोलूँगा, और आज उसी के नीचे स्टूल मंत्री बन के बैठ गया। इसे क्या कहोगे, थूक कर चाटना? नहीं, सवाल ये आरोप लगा रहे हैं लालू बिना पैसे लिए कुछ नहीं करते हैं, जब तक किसी न कुछ उसको लेते हैं तभी काम करते हैं। देखिए, अपनी बेटियों का सौदा करना बीजेपी वाले जानते होंगे। वो उसकी बेटी है, पार्टी किसकी है? लालू प्रसाद यादव की। वो टिकट किसे देंगे या किसे नहीं देंगे, इसमें तुम्हारा क्या जोर है? नहीं, हम गौरव की बात डर है, ये डर है, ये डर है। बिहार के अंदर जो जन सैलाब उमड़ रहा है, बिहार के अंदर जो 17 साल बनाम 17 महीने चला हुआ है, बिहार के अंदर जो भगदड़ मची हुई है, ये उसका डर है। उससे ये पूछ लो स्मृति ईरानी के बारे में उसके क्या विचार है। हाँ। जो बीजेपी में महिलाएं हैं, उनके बारे में क्या विचार है, उनको किस चीज़ के बदले में बीजेपी ने टिकट दिया, ये बता देंगे वो। अच्छा। उनसे ही पूछ लो, मैं मेरे से क्यों पूछ रहा हूँ, उन्हीं से पूछ लो, पता चल जाएगा। ये वे महिलाएं बता दें कि जिनके साथ वो काम कर रही हैं, उनकी सोच कैसी है उनके बारे में। जब विपक्ष की महिलाओं के बारे में उनकी ऐसी सोच है, तो जो अपने साथ रह रही हैं उनके बारे में कैसी सोच होगी, ये तो उनका चाल चरित्र चेहरा ये उसका उजागर हो गया। लेकिन साहब, मीडिया पे जो है मोदी जी का विकास नहीं चल रहा है, हिंदू मुस्लिम बस न्यूज चल रहा है, डिबेट हिंदू मुस्लिम पे हो रही, क्या कहेंगे? तो विकास हुआ ही कहाँ है? विकास होगा तभी तो चलेगा। जब विकास है ही नहीं, अगर पत्रकारिता करते हो, हिंदुस्तान के सब पत्रकारों को आज मेरा चैलेंज है, जो बड़े मीडिया वाले बताते हैं उनको भी, और जो सोशल मीडिया वाले भी हैं उनको भी, कि एक बार बनारस ज़रूर जाएं, और बनारस में देश के प्रधानमंत्री ने जो गांव गोद ले रखे हैं, ज़रा देश की जनता को बस उनका हाल बता दो, बाकी का तो छोड़ ही दियो, आपको विकास पता चल जाएगा पूरे देश में। तो काम नहीं किया है क्या, जो परिवार पर हमला करने लगे बीजेपी के नेता? अगर काम करोगे तो काम बताओगे, जब काम किया नहीं तो अब तुम्हें धर्म याद आएगा। और धर्म की राजनीति काम चोर किया करते हैं, क्योंकि धर्म और राजनीति को अलग अलग रखा गया। राजनीति को जब भटक जाती है, तो जो हमारे धर्म गुरु थे वो राजनीति को ज्ञान देते थे, आज राजनीतिक धर्म को ज्ञान दे रहे हैं। ये विनाश काले विपरीत बुद्धि है, और अब ये डरे हुए हैं, भयभीत है कि जनता इंतजार कर रही है कि इनको लोकतंत्र के पर्व का वो दिन कब आए जब हम बटन दबाएंगे इनके खिलाफ। युवा खड़ा है इन्हें जवाब देने के लिए, किसान खड़ा है इन्हें जवाब देने के लिए, महिलाएं खड़ी हैं अपना सम्मान बचाने के लिए, महंगाई से लड़ने के लिए, कर्मचारी खड़ा है पुरानी पेंशन के लिए, छोटा व्यापारी खड़ा है कि उसका उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं। तो इनके लिए तो सब इस समय सबसे बड़ी लड़ाई SC ST OBC और माइनॉरिटी लड़ेगा, और ये एक साथ लड़ेगा, क्योंकि उनको लोकतंत्र बचाना है और देश का संविधान बचाना है। वाली बात कर रहे हैं आप, संविधान के जवान बोल रहे हैं। अगर कोई अच्छी बात कह रहा है और वो बात मैंने कह दी, तो इसमें तुम्हें मिर्ची क्यों लग जाती है पत्रकार महोदय?
बताओ ना। खतरे में कहाँ है? बात रटे पड़े आप लोग के, संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। क्यों? उन्हीं का सांसद तो कह रहा है कि 400 सीट लाओ और संविधान बदल देंगे। मैंने नहीं कहा, ये बीजेपी का सांसद कह रहा है। और इस बार SC ST OBC और माइनॉरिटी, मैं फिर कह रहा हूँ, ये संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इस बार पार्टियां नहीं देखेंगी कि हमारी पार्टी ये थी और आपकी पार्टी ये थी और उसकी पार्टी ये थी। इस बार ये जो वोटिंग करेंगे, ये देश की सत्ता को बेदखल करने के लिए वोटिंग करेंगे और एक साथ मिलकर करेंगे, क्योंकि पार्टियां दोबारा खड़ी की जा सकती हैं, संविधान दोबारा लागू नहीं किया जा सकता। तो मनुस्मृति लागू ना हो, बाबा साहब का संविधान रहे जिसने हमें ये सारे अधिकार दे रखे हैं, उसको बचाने के लिए हम सब एक होकर के एक साथ लड़ेंगे और तानाशाह की सरकार को जमींदोज करेंगे।